बुलडोजर चलेगा लेकिन ड्राइवर बदलेगा। योगी जी ने किया है। अच्छा, क्या क्या चीजें ऐसी लगी? 3-4 चीज। अच्छा रुके। एक चीज तो मैं देखिए, मैं लाल को लेकर अखिलेश लाल को लेके आएंगे। 10 मार्च को आप देखेंगे फिर योगी जी इस कुर्सी पर बैठेंगे दोबारा। पर बैठेंगे एकदम 10 मार्च को आपको एकदम 200%। इकाना स्टेडियम बनाया, मेट्रो बनाया, सब चीजें याद है उंगलियों A to Z। विजय बहादुर गुप्ता है। अच्छा, गुप्ता जी है। सवाल तो यही है, दाल चावल सब्जी रोटी एक साथ खाना मुहाल हो गया है। लाल टोपी क्रांति का रूप है। इसमें भी मोदी जी। कहीं नहीं आएंगे, हवा में रहिएगा। चलिए, एक मिनट लास्ट में क्या कहना चाहते हैं? अंत में बताइए। देखिए। एक मिनट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं NUBT न्यूज। इस समय हम हैं यूपी की राजधानी लखनऊ में और लखनऊ में बंदरबाग क्या बताया, दोबारा से बता दीजिए। बंदरिया बाग ये जगह है। जनता बहुत सारी इकट्ठी हो चुकी है, पर उस बीच एक चीज पर नजर किया आपने कि लाल टोपी लगाए बहुत सारे लोग आ गए, तो कहीं ना कहीं राजनीति को लेकर के चर्चा शुरू होने वाली है। क्या कुछ ये लोग सोचते हैं किस पार्टी को क्यों समर्थन देते हैं या किस पार्टी से क्यों मिले हुए हैं, बिलोंग करते हैं, उस पार्टी को चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये है यूपी इलेक्शन 2022। सबसे पहले मैं महिलाओं को ही प्राथमिकता देती हूँ, तो सबसे पहले आपसे ही बातचीत करती हूँ। लाल टोपी दिख रही है, लाल टोपी को लेकर के रेड अलर्ट भी बताया जा रहा है, उसको लेकर के क्या कहना है बताइए। लाल टोपी पहले तो कड़वा सवाल है। हाँ, लाल टोपी क्रांति का निशानी है। क्रांति आने वाली है। क्रांति की निशानी। बिल्कुल क्रांति आने वाली है। बिल्कुल आने वाली है 2022 में। अखिलेश जी की सरकार आने वाली, ढोंगियों की सरकार को, इन पाखंडियों को सरकार को उखाड़ के फेंकना है। जनता टारगेट है जो मैंने सभी आप लोगों को रोका, आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि ऐसी क्या समाजवादी की विचारधारा है, ऐसा क्या कुछ संकल्प पत्र में आप पेश करने वाले हैं जो जनता को विश्वास होना चाहिए और आपको लगता है कि 2022 में परिवर्तन है, बताइए। जनता के संकल्प पत्र में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब हमारे ये मुख्यमंत्री थे 2012 से 2017 तक, जितना उन्होंने अपने उसमें रखा था सब उन्होंने दिया था। जनता को विश्वास है कि जब ये वादे किए वो सब सारे दिए, चाहे लैपटॉप हो, लोहिया आवास हो, शौचालय हो, रोड हो, समाजवादी पेंशन हो, 4 लेन हो, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, मेट्रो हो, 102 108 हो, एक के बाद एक काम। मैं काम गिनाती ही जाऊंगी। और जितना उन्होंने वादा किया था वो सब दिया था। फिर उन्होंने वादा किया है 300 यूनिट बिजली फ्री, वो भी। और महिलाओं को जो 500 समाजवादी पेंशन मिलता था 1500 रुपया, और सारी विधवा विकलांग सारी पेंशन फ्री, सब मिलेगा और विकास के सारे कार्य होंगे। मैडम जी, वैसे एक मेन चीज तो है कि गुंडागर्दी को लेकर के आपकी सरकार पर, आपकी पार्टी पर जब आपकी सरकार रही, आपका कार्यकाल रहा, तो आरोप लगाए गए कि गुंडागर्दी कम नहीं हुई, बस उन चीजों को लेकर के पीछे दिखी। अब योगी जी ने दूर की तो उसको लेकर के विपक्ष आगे नहीं आ रहा, तारीफ नहीं कर रहा, मजा नहीं आ रहा। तो अच्छा, आप गुंडों की पार्टी कौन है? आपको इनकी पार्टी से गुंडागर्दी कहीं और दिखाई। एक पार्टी का विधायक होते हुए यहीं पे और उसके पूरे परिवार की हत्या करा दिया, उसका बलात्कार किया और उसको कुछ बहुत दबाव बना जनता का, तो कुछ समय के लिए जेल में गया और उसका एनकाउंटर नहीं होता है। और छोटी छोटी बात में लोगों का एनकाउंटर हो गया। यहीं पे मनीष गुप्ता गोरखपुर की हत्या हुई, हाँ, और उसका दोषी अब तक नहीं भरा गया, उसको सस्पेंड मात्र करके किनारे कर दिया गया। अच्छा, गुप्ता जी हाँ, और लगातार सुनिए, हाथरस की कन्या जिसकी जो है बलात्कार हुआ और उसके परिवारजनों को सौंपा तक नहीं गया, उसका कोई मेडिकल नहीं हुआ, उसको पहले रातों रात जला दिया गया पुलिस के द्वारा। इनसे बड़ा गुंडा कौन है? पूरा तो कोई याद रखा जाए। बिल्कुल पूरी जनता समझ चुकी है कि इनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। पूरे देश के संविधान को सबको इसने समाप्त कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। ठोक करके विपक्ष तैयारी में है पूरी। उधर एक चाय वाले भैया भी हैं, उनसे पूछ लेते हैं, पर आप जाइएगा नहीं, अभी मैं आपके पास लौटती हूँ, बस 1 मिनट में आ रही हूँ। आप बताइए, किधर मुंह फेर लिया है, आप बताइए इस बार क्या चाह रहे हैं? अपना शुभ नाम बताएं। अच्छा, अपना शुभ नाम बताएं पहले। हाँ, आप अपना शुभ नाम बताएं। अच्छा, भैया बता नहीं रहे। सबसे बड़ी दिक्कत यही है जो ठेले वालों की है कि भैया उन्हें भरोसा नहीं है कब कौन सी पार्टी का दबाव उन पर बन जाए और उनको हटाना पड़ जाए। ऐसा कुछ है या नहीं है?
अच्छा, वो कुछ बोलना ही नहीं चाहते, देखिए हम भी दूर रहते हैं। बताइए क्या कह रहे हैं? मैडम आप भी देखिए, दहशत देखिए, एक चाय वाला ही सरकार से कितना डरा हुआ है। ठीक है, लखीमपुर में जो आप गुंडा राज की बात किया है, लखीमपुर में जलियांवाला बाग इतिहास दोहराया गया है। बचपन में हमने किताबों में पढ़ा था, लेकिन उसको मैंने आंखों से देखा है। उन शहीद किसानों को जिस तरह जलियांवाला बाग, ये गुंडा राज, आज जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में बहन बेटियों के चीर हरण, वो उनकी साड़ी खींची गई। हाँ, चलिए, आप गुंडा राज की बात करती हैं। देखिए नहीं, हम बात कर रहे हैं कि ये क्या मौजूदा सरकार, सत्ता पक्ष देखिए, कह रहा है, आप पे आरोप कर रहे हैं। मौजूदा सरकार जिस तरीके सवाल से, तो हम करेंगे। देखिए मौजूदा सरकार जिस तरीके से जी। बुलडोजर चला रहा है, हाँ। बुलडोजर चलेगा लेकिन ड्राइवर बदलेगा। अच्छा। जिनके साथ कार्रवाई होना चाहिए वो जेलों में बैठ के ऐश कर रहे हैं। देश का आज दुर्भाग्य की बात है, जिस देश के गृह मंत्रालय को लौह पुरुष सरदार पटेल ने सुशोभित किया था, आज वो अपराधी देश का गृह राज्य मंत्री उस गृह मंत्रालय में गृह राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहा। मेरी बात सुनिए पूरी। और आम जनता भी पीछे खड़ी है, आम जनता उनसे भी खड़ी है, रिपोर्ट कार्ड लेकिन लेते हैं आपका। बाबा जी की सरकारी लाल टोपी बोले ना, ये लाल टोपी क्रांति का रूप है। लाल टोपी इंकलाब लाएगा, 22 में बदलाव लाएगा। बाबा जी बाय बाय। देखिए, इंकलाब लाएगा, बदलाव लाएगा, बाय बाय, 3 चीजें बड़ी कही हैं। अब आप बताइए। अच्छा, इनसे फिर से पूछे, क्या बताइए, आप ही बता दीजिए कि क्या कुछ ऐसा रह गया है जो मैं पूछूं आपसे। ये बताना चाहती मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से नोटबंदी हुई और 15 लाख के लिए और ये खाता खुलवाया गया, जैसे कि इस भारत में कभी किसी का अकाउंट ही नहीं खुला था। घर घर से महिलाओं का उसमें 15-15 लाख रुपया आएगा, ऐसा महिलाओं को बताया गया, उनसे वोट लिया गया। अब श्रम कार्ड नया एक बन रहा है, उसके लिए सारे लोग लाइन लगाए हुए हैं। बेचारी भोली भाली महिलाएं, वो भोली भाली जनता जो लोग हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये इसी कागजों में उलझाए हुए हैं ताकि वो सोच ना पाए। और महंगाई का आम लोगों के थाली में से दाल चावल सब्जी रोटी एक साथ खाना मुहाल हो गया है। 200 रुपया लीटर कभी तेल हुआ था क्या? 1000 रुपया कभी सिलेंडर हुआ था क्या? 100 के पार जो डीजल पेट्रोल है, जिसके कारण सारी वस्तुएं महंगी है। इतनी महंगाई कभी आई थी? महिलाओं को लेकर के तो सरकार ने कहा हमने बहुत सारे कदम उठाए, उज्ज्वला योजना, सभी चीजों पर ध्यान दिया गया। उज्ज्वला योजना हो गया है टोटल। और वो जब 350 रुपये का गैस मिलता था तो उनके बड़े बड़े मंत्री नेता सर पे सिलेंडर लेकर के घूमते थे और कहते थे कि बड़ी महंगाई है, बड़ी महंगाई है। 1000 नेता नगरी पूरी तेज तर रहा है। बिल्कुल सरकार को उखाड़ फेंकना है और समाजवादी पार्टी की सरकार लगना है, समग्र विकास करना है। सभी बीजेपी समर्थकों ने पूरी तैयारी कर रखी थी कि 350 पार होगा, उस बीच विपक्ष कहाँ खड़ा रह जाएगा, ये बताइए मुझे। बीजेपी के समर्थक जो है इस बार 10 सीट पा जाए तो बहुत ज्यादा है। जनता उनको उखाड़ के फेंकने के लिए तैयारी कर ली है। और हमारे नेता कह दिए 400 पार, मतलब 400 पार आएगा। और हमारी सरकार भी कह चुके हैं कि 400 पार तो 400 पार आ पाएगा। आप बताइए, बहुत सारे लोग और भी खड़े, पार्टी से अलग भी खड़े। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं कि इस बार बाहर किसकी है? योगी जी की बाहर है, अखिलेश जी की बाहर है, या कुमारी मायावती जी? योगी जी की, ढोंगी जी की जो है सरकार जा रही है। हाँ। और समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। समाजवाद में हम लोग विश्वास करते हैं, हम नेता नहीं हैं। अच्छा, नेता नहीं है पर समाजवाद में विश्वास रखते हैं। क्या क्या चीजों को लेकर के समाजवादी विचारधारा है? समाजवाद जो है, जो कहता है वो करता है, झूठ नहीं बोलता है। और ये बहरूपिये और झूठे सरकार में आ गए तब से देश में एकदम नर्क मचा दिए हैं। और जो वो कह रहे हैं डबल ताकत से लड़ेंगे हम, डबल इंजन है हमारे पास, सबको पीछे छोड़ देंगे। उसको लेकर के क्या कहना? उनकी डबल इंजन की सरकार, दोनों इंजनें उनकी फेल होने जा रही है 2022 में। और अखिलेश यादव की सरकार आने वाली है। ऐसा तो नहीं है, गलतफहमी हो? गलतफहमी इसलिए नहीं है कि हमारे अखिलेश यादव जो है एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, न कि किसी ढोंग करके आते हैं, न मंदिर मठ से आते हैं। और वह पढ़े लिखे इंजीनियर हैं। देश का विकास, प्रदेश का विकास कैसे करना है वह खूब अच्छी तरह से जानते हैं। और उनके पास सिस्टम है जो कि आज पूरे 5 साल होने जा रहे हैं सरकार को। इस ढोंगी बाबा को जो है वह सिस्टम ही नहीं समझ में आया। आप क्या करते हैं वैसे? आप अपने बारे में भी थोड़ा सा बताएं हमें। हम अपनी दुकान करते हैं। अच्छा, दुकान चलाते हैं? दुकान चलाते हैं। नेता नगरी से मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं है। मेरा नाम विजय बहादुर गुप्ता है। अच्छा, गुप्ता जी है। सवाल तो यही है, गुप्ता जी जरा बताइए, ब्राह्मण वोटर इस समय किधर जा रहा है?
ब्राह्मण समाज किसको ज्यादा पसंद करता है? भाजपा? ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग में आता है और ब्राह्मण जो है जान चुका है कि समाजवादी की सरकार आ रही है, इसलिए अखिलेश यादव के साथ सट रही है और इतनी तेजी से जो है सदस्यता ग्रहण कर रही है कि इन कार्यालयों पर एक दिन हमने देखा कि यहाँ से और वहाँ तक पूरा जाम हो चुका था और बड़े तादाद में ब्राह्मण आए थे हरिशंकर तिवारी जी के साथ। आप कह रहे हैं पूरा ब्राह्मण समाज तैयारी कर रहा है समाजवादी के साथ मिलने की? जी, दम मिल चुका है, मिलने की नहीं है, मिल चुका है पूरा ब्राह्मण ये बसपा को छोड़ के और सीधे समाजवादी पार्टी से जुड़ रहा है। बसपा को छोड़ के बसपा कह रही है हम पर्दे के पीछे बड़ी तैयारी कर रहे हैं, अभी हम कार्यालय से उनके पास से आए थे। उनकी कोई तैयारी, सारी तैयारियां उनकी भाजपा जो है जब्त कर दी है और उनके अपने संरक्षण में जो है रख ली है, इसलिए बहन जी जो है कुछ बोल नहीं रही। कितनी चीजों को लेकर के आपको लगता है कि इस बार समाजवादी आ गया? और सीटें भी मैं पूछूंगी, कितनी सीटों से लेकर के आप आश्वस्त हैं कि जनता इतना तो देगी ही? बताइए। जनता तो जिस तरह से तैयार है, हमें लगता है कि 350 से अधिक सीटें समाजवादी पार्टी की आएगी और स्पष्ट बहुमत की सरकार। कितनी सीटें? 350 से अधिक सीटें आएंगी। मतलब पूरा भाजपा भी फर्क साफ भी चला रही है, तो उससे कितना ज़रा प्रभाव पड़ने वाला है ये भी बताइए। फर्क साफ है, दो तस्वीरें लग रही हैं और उसमें ये भी बताया जा रहा है कि समाजवादी ने अभी हमने आपसे बताया कि उनकी दो इंजन जो बार इंजन की बात कर रही हैं, डबल इंजन की बात कर रही हैं, उनके दोनों इंजन फेल हो चुके हैं और उनका कोई सिस्टम ही नहीं रह गया है। बाद एक तीखे सवाल मैंने इनसे किए पर जवाब देने में चूक नहीं रहे हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइए आप, जो भी बातचीत करना चाहते हैं। भैया कह रहे हैं भैया पहले चाय पी लीजिए, क्योंकि चाय के लिए ही हम रुके थे पर चर्चा की शुरुआत हो गई। तो भैया चाय पर चर्चा है, थोड़ा सा आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, जो भी कुछ कहना चाहते हैं आप बताइए। इस बार किसकी लहर ज्यादा? राजधानी से क्या कुछ कहना चाहते हैं? लखनऊ से सिर्फ और सिर्फ अखिलेश भैया। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ अखिलेश भैया, दूसरा कोई नहीं। भैया जी क्यों, बाबा जी क्यों नहीं? क्योंकि बाबा जी ने जो गलत काम किए हैं उसका जवाब सिर्फ अखिलेश भैया दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं दे सकता है। अच्छा, क्या क्या ऐसा जवाब देने वाले बताइए। उन्होंने आज जो काम किए हैं, जो वादे किए थे अखिलेश भैया ने, वो वादे पूरे किए हैं और बाबा जी ने जो बोला था वो सब झूठ बोला था। अच्छा, हाँ, तो बाबा जी की बातें क्या क्या झूठ लगी? उन्होंने कहा एक के बाद एक योजनाएं दे दी, कम है क्या? सम्मान निधि किसानों को दी, दोबारा से कानून भी वापसी ले लिए उनके सम्मान में, सब कुछ तो कर रहे हैं आप। 750 किसान मरने के बाद तब उन्होंने वापस लिया, ये कौन सा जायज कर दिया? चलिए, एक के बाद एक तर्क वितर्क हो रहे हैं। आप बताइए, लाल टोपी से तो मैं खास करके बात कर रही हूँ भैया, क्योंकि लाल टोपी को लेकर के आए दिन चर्चाएं होती रहती हैं, आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। तो आप बताइए क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, लाल टोपी क्रांति का प्रतीक है और लाल चीज शुभ माना जाता है। और 2022 में शुभ माना जाता है। वो कह रहे भगवा भी ज्यादा शुभ है। भगवा शुभ नहीं माना जाता है। कभी भी आप देख लीजिए कि शादी विवाह में पहले लोग लाल ही चीज से शुभ करते हैं। लाल से ही तो अलर्ट कर रहे हैं लोगों को, कह रहे हैं रेड अलर्ट है भैया। उनको 22 में घबराहट है। ये समाजवादी पार्टी के 22 में सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी पहले अपना एजेंडा देख लेना। समाजवादी पार्टी के जितने एजेंडे थे सब समाजवादी पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरा किए और भारतीय जनता पार्टी को उसमें आधा भी पूरा किए हो तो बता दे। चलिए, वो कह रहे हैं आधा भी पूरा भाजपा ने किया हो तो बता दे। वैसे मैं अभी भाजपा के कार्यालय भी गई थी, तो मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग, अच्छा पीछे मैं बात करती हूँ, उनसे भी बातचीत करती हूँ। देखिए वीडियो बना रही हैं, अब आप भी बताइए। हाँ, तो क्या कहना चाहती है कि इस बार कौन बढ़िया लग रहा है? अखिलेश जी बढ़िया लग रहे हैं? योगी जी? अखिलेश भैया बनेंगे। ऑफ कोर्स अखिलेश भैया अच्छे लग रहे हैं। क्या क्या चीजों को लेकर के अखिलेश भैया? उन्होंने ही सब कुछ किया है, योगी जी ने किया है। अच्छा, क्या क्या चीजें ऐसी लगी? 3-4 चीजें जो मैं पूछूं। भैया उन्होंने स्टेडियम, एक्सप्रेसवे बनाया, एकाना स्टेडियम बनाया, मेट्रो बनाया, सब चीजें याद है उंगलियों A to Z उन्होंने बनाया है। योगी जी ने कुछ भी नहीं। तो युवाओं का पूरा सपोर्ट मिलेगा इस बार? बिल्कुल बिल्कुल। राजधानी से ये आवाज निकल रही है, लोग गाड़ियां खड़ी करके वीडियो बना रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उद्घाटन करते हैं बस, और कुछ नहीं। देखिए योगी जी उद्घाटन करते, बहुत धन्यवाद आपका, इतना आपने समय दिया। पीछे भी जानना चाह रही हूँ, आप भी बता दीजिए, अलग विचारधारा तो नहीं बैठी है गाड़ी? अलग अलग, बिल्कुल अलग नहीं, सेम विचारधारा है। ही विचारधारा ऐसा होता है कि बाप किसी और को दे, बेटा किसी और को दे, इसीलिए हम हर चीज पूछते हैं। माहौल तेज है,
आप बताइए कि महिलाएं इस बार क्या कहना चाहती है, कौन बढ़िया पार्टी उनके लिए? कांग्रेस भी वैसे कह रही है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ आगे। महिलाओं के लिए समाजवादी पार्टी, और वो 40% हम लोग विधान परिषद बनेंगे और 2022 में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना अखिलेश जी को ज्यादा पसंद? हाँ, नहीं, हम लोगों की वही चाहे थे, और महिला सुरक्षा, चाहत है। वो कह रही है कि सपा ही चाहत है। देखिए क्या माहौल बना हुआ है। अब देखते हैं कि कहाँ बीजेपी के सभी समर्थक हैं। कुछ रह गया और बाकी तो बता दीजिए जल्दी। नहीं, क्या बताएं, बस बाकी क्या है, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना, ये देश का भविष्य, वो देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री की भी तैयारी कर रहे हैं? उज्जवल भविष्य है हमारे अखिलेश भैया। तैयारी है, छोटी मोटी तैयारी नहीं, ये तो विधानसभा चुनाव है, देश का चुनाव है, बिगुल फूकेगा, फिर हम लोगों का लोकसभा का भी होगा। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ बोलना चाहते हैं? जल्दी जल्दी आप भी बता दीजिए कि इस बार किसकी ज्यादा लहर, योगी जी, मायावती जी या अखिलेश भैया? ये जो आप जनसैलाब देख रही हैं वहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि लहर किसकी है। समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। तो लगता है कि जनता के बीच में आप लोग प्रभाव छोड़ पाएंगे, या जनता जो चाह रहे हैं, आप लोग जो सभी समर्थक हैं, वो इस बार योगी जी के सभी समर्थकों को टक्कर दे पाएंगे? मेरा सीधा सवाल ये, गंभीर सवाल है ये। देखिए ऐसा है, जनता अखिलेश यादव जी की नीतियों से प्रभावित होकर, और पिछली समाजवादी सरकार में जो विकास कार्य हुए, नौजवानों के लिए कार्य हुए, उनको देखते हुए पुनः समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस चीज की है कि महिलाएं रुक रही हैं, वो बातचीत कर रही हैं, उनका समय बहुत जरूरी है। आप बताइए कि आप क्या कहना चाहती है, इस बार कौन बनना चाहते हैं कि इस मर्तबा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे। हाँ, और आप जो लाल टोपी की बात कर रही हैं कि लाल टोपी के बारे में आप जानना चाहती हैं, लाल टोपी तो यहाँ हमारी जितनी बहनें हैं सबके श्रृंगार लाल टोपी है। आपके सिंदूर लाल हैं, क्या चीज़ लाल से आप कितना डरोगे? लाल से वो लोग डरे हुए हैं। हमारा तो आपका बहना, हम तो सबसे हमारी जितनी बहनें हैं सबका सिंदूर भी लाल है, सबकी साड़ियाँ लाल है, सबकी टोपी लाल है। तो क्या करेंगे, क्योंकि इनकी डर है तो महिलाएं तो लाल गहना ही, तो लाल तो सबकी पसंद लाल है। महिलाएं क्या कहेंगी? महिला की पसंद ही लाल। अखिलेश को लेके आएंगे, अखिलेश लाल को लेके आएंगे, जो अखिलेश लाल को लेकर के आएंगे। देखिए अखिलेश है वही आएंगे, क्योंकि नेताजी के लाल अखिलेश लाल ही आएंगे। महिलाओं की पसंद ही लाल है, वहाँ महिलाओं की पसंद ही लाल है, लाल है। तो क्या कुछ अखिलेश यादव को कैमरे पर कहना चाहती है कि देखिए भैया, इतना संतुष्ट करती है जनता कि आप आना संतुष्ट करती है। और आपको भी पता है कि हमारी जब सरकार रही है, हर कोने कोने पे आपको महिलाओं को कोई भी दिक्कत होती, भैया खड़े रहे, एम्बुलेंस आ गई, हर कोने पे एक सवाल तो 100 नंबर आपको खड़ी मिल रही थी। और आज इनकी सरकार पे हर कोने पे आपको सांड खड़े मिल रहे हैं, ठीक है, जो लाल झंडे से डरते हैं सरकार। अच्छा, बीजेपी समर्थक भी बड़ी देखिए। अच्छा रुके एक चीज तो मैं सभी पार्टियों के लोगों से मिलती हूँ, तो खास बात ये भी है कि यहाँ पे बीजेपी की गाड़ी जा रही है। बड़ा अच्छा लगता है कि सभी विचारधाराओं से बात की जाए। तो मैं तो बहुत उत्सुक हूँ इस बार के चुनाव को लेकर के। क्या कुछ कहना चाहते हैं कि योगी जी को इस बार कितना आगे देख रहे हैं? अरे भाई 10 मार्च को आपको देखेंगे, फिर योगी जी इस कुर्सी पर बैठेंगे दोबारा, पर बैठेंगे एकदम 10 मार्च को आपको एकदम 200% सीटें लगती है। आश्वस्त है कि भैया इतनी सीटें तो भाजपा की आएंगी ही। एकदम आपको यहाँ नहीं, देखिए आप जनता में जाके 325 सीटें आ रही हैं। 325 सीटें आ रही है, तो डर लग रहा है इस बार का या नहीं लग रहा है? ये बताइए। वो कह रहे 325 सीटें। हम 400 प्लस हैं, हम 400 प्लस हैं, 400 प्लस की तैयारी। ठीक है भाई, उनका भी का आ रही है भाजपा की। ये बात इसलिए सब लोग विश्वास करिएगा कि मोदी जी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और बीजेपी वाले अभी तक देखे नहीं थे। वो मान लिए कि एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट लास्ट में क्या कहना चाहते हैं, अंत में बताइए। प्रधानमंत्री जी, एक मिनट, प्रधानमंत्री जी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे, बीजेपी के लोग ये मान लिए चाय बेचते थे, लेकिन वो देश बेच डाले। बीजेपी वाले विश्वास नहीं कर रहे हैं, यही तो बात है। आप फिर देखिएगा 24 में फिर मोदी जी आ रहे हैं। कर रहे हैं, में भी मोदी जी कहीं नहीं आएंगे, हवा में रहिएगा। चलिए, माहौल गर्म है, यही तो होती है चाय पर चर्चा। चाय के लिए रुके थे, क्या माहौल बना हुआ है राजधानी में। हम कोशिश कर रहे हैं कि पल पल की अपडेट आपको दी जाए, बताया जाए क्या माहौल बना हुआ है बीजेपी समर्थकों में, सपा समर्थकों में। देखिए ये है जोश, और इसको दबा करके शेयर करिए, क्योंकि हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।